नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद सवाई माधोपुर से आ रहा था। तो कौन सी नदी पड़ा ये? बनास नदी के पास में ये खाना पड़ा हुआ था और इसको देखकर मैं रुका हूँ और इस पर मैं बात करूँगा। आज के महंगाई का ज़माना है और उस महंगाई के ज़माने में पता नहीं लोग कैसे कैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। और जब ब्याह शादी या कोई धार्मिक प्रोग्राम करते हैं और अपने परिवारजनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मिलने वालों को जब हम जीवने के लिए बुलाते हैं तो वो जीवने के लिए आते भी हैं और जीमते भी हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से जब वो सामग्री लेते हैं और जूठन छोड़ देते हैं, उसके बाद में उसकी क्या हालत होती है उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल इस कट्टे में भी इन्होंने अपने जानवरों को खिलाने के लिए इकट्ठा कर किया है और उधर भी जानवरों को खिलाने के लिए इकट्ठा किया है। तो आपको मैं सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ और ये अभी तक ये पड़ा हुआ है। इसमें से इन्होंने छांट कर 2 कट्टे लगभग भर लिए हैं और बाकी का ये पड़ा हुआ है और ये जो अभी इसको छांटना बाकी है। तो हमारे तमाम जो दर्शक है जो जी न्यूज़ पोर्टल को देखते हैं, हमें सुनते हैं, अभी समय शादी ब्याह का है, धार्मिक प्रोग्रामों का है और इस धार्मिक प्रोग्राम को हर आदमी करता है और बढ़ चढ़ के भाग भी लेता है। लेकिन जब लोग जीमने आते हैं, जीमने जाने के जब जीमने बैठते हैं तो पूड़ियाँ, अनावश्यक रूप से मिठाइयाँ, क्योंकि कई प्रकार की जो मिठाइयाँ बनती है, कई प्रकार की जो पकवाने बनाते हैं, तो वो ले लेते हैं और फिर वो उनको खा नहीं पाते हैं और छोड़ देते हैं। उनकी हालत ये होती है। और जो सामने वाला होता है, जिमाने वाला होता है, उस पर कितना भार बढ़ता होगा वो आप इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें देखी जाए तो आपको 3, 4, 5 तरह की मिठाइयाँ दिखाई दे रही हैं और पूड़ियाँ हैं, नमकीन है, सब्ज़ी वगैरह ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होंगी। तो कहीं न कहीं जो जिमाने वाला है बंदा है वो तो जिमाता है, आपको आपकी मनवार करता है, लेकिन जो जीमने वाले लोग हैं वो अगर जितना आप खा पाए उतना ले और जूठन नहीं छोड़े तो सामने वाले के ऊपर भार नहीं पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, समय शादी ब्याहों का है और किस प्रकार लोग जीमने जाते हैं और किस प्रकार जूठन छोड़ते हैं और जूठन छोड़ने के बाद में क्या हालात होती है वो आपके सामने स्पष्ट रूप से मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। महंगाई का ज़माना है, इस महंगाई के ज़माने में 2-5 लोगों का पेट पालन करना बड़ी मुश्किल की बात है। लेकिन जब हम हज़ारों लोगों के खाना पकवान बनाते हैं, उनको जिमाने की व्यवस्था करते हैं और इस प्रकार की जो सामग्री है वो पत्तल दुनाव में छोड़ देते हैं, उसके बाद की क्या हालात है वो ये है। तो यहाँ पर इनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि एक बुजुर्ग आदमी है, एजेड आदमी है, ऐसा लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और किस प्रकार की सावधानियाँ लोगों को बरतनी चाहिए, तो इनसे भी हम बात करेंगे। हालांकि ये लगातार अपने जानवरों को, इनसे मेरी बात हुई तो ये कह रहे कि साहब हमारे जो जानवर हैं वो इनको खा लेंगे। तो अच्छी बात है, जानवर खा लेंगे, लेकिन जानवर के साथ साथ अगर इंसान भी इसका सदुपयोग करे तो आज इतनी जो मिठाइयाँ हैं, जो पकवाने हैं, जो पूड़ी हैं, वो इनका वेस्टेज नहीं हो जाता। अब सामने वाले ने 1000 लोगों का खाना बनवाया होगा और उसमें इस प्रकार की झूठन अगर छोड़ी होगी तो उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना उसका खाना वेस्टेज गया होगा और कितना पैसे उसके बर्बाद हुए होंगे, वो आपके सामने है। आप आपके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी लिख सकते हैं और हमें अवगत भी करा सकते हैं कि ऐसा आपके क्षेत्र में, आपके आसपास अगर हो रहा है तो आप रोकें। और मेरा मानना है और आपसे कहना भी है कि जितना आप खा पाते हैं उतना ही आप अपनी पातल में ले और अगर नहीं खा पाते हैं तो आप उसको ना लें, क्योंकि इस प्रकार अगर चीज़ें वेस्टेज जाती है तो कहीं न कहीं आपके ऊपर तो नहीं, लेकिन सामने वाले के ऊपर कितना भार बड़ा होगा उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। तो आपको मैं सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ
आप देख पा रहे हैं इन्होंने 2 कट्टे लगभग भर लिए हैं और यह भी तो बहुत सारा छांटन बाकी है। हालांकि इनकी सूझबूझ के साथ ये अपने जानवरों को इसके उपयोग में ले लेंगे, लेकिन कहीं न कहीं उन लोगों के ऊपर भार जरूर पड़ा है। जो लोग बाबूजी थोड़ा सा ये जो थोड़ा सा बोलेंगे आ जाओ आप, क्योंकि आप एक एजेड है, बुजुर्ग आदमी है, तो ये जो घुटन है लोगों ने छोड़ी है, तो ये छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए? आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे गरीब आदमी के ऊपर अगर इस तरह के घुटन छोड़ेंगे, गरीब आदमी को कितना भार पड़ता है, थोड़ा सा आप बताएं। बहुत ज़्यादा भार पड़ता है। तो आपको इसका कैसे मालूम चला, क्या था, थोड़ा सा हम तो रास्ते से जा रहे थे जो अच्छा। तो अब इसको आपको कैसे जानवरों को खिलाएंगे? तो कैसे खिलाएंगे? सुखा के खिलाएंगे या शाम को खिलाएंगे? इसको सुखा के खिलाएंगे। अच्छा, सुखा खिलाएंगे। तो थोड़ा सा आप अपने जो दर्शक हैं बहुत सारे आपको देख रहे हैं, तो उनको ये बताओ कि इस तरह हमको छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, जितना हम जिमे उतना हम लें क्या? थोड़ा वो तो ऐसा है कि खाने वाले के ऊपर है। जैसे अब ये खाना है जो वेस्टेज है, कोई काम का नहीं है, खाली जानवर खा सकते हैं इनको। वो धनी के तो बहुत नुकसान हो, उसके तो बहुत नुकसान होगा। ये नहीं लेनी चाहिए ना, वो खाने वाले की गलती है। ऐसे खाना नहीं छोड़नी चाहिए, ऐसा खाना नहीं छोड़ना चाहिए और जितना खाए उतना ही लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप क्या नाम था आपका? मेरा नाम धूलिया है। तो ये धूले राम जी हैं और इन्होंने एक बहुत अच्छी जानकारी दी है हमें कि ये रास्ते से जा रहे थे और जब इनको इस प्रकार का खाना पड़ा हुआ मिला तो इन्होंने इस खाने को उपयोग में लाने के लिए अपने जानवरों को खिलाने इकट्ठा किया। और इनका कहना है कि इस प्रकार से आप लोग जितना खाएं उतना लें, अनावश्यक किसी का नुकसान ना करें, और जो चीज़ आपको पसंद नहीं है उसको पहले आप मना कर दें, तो सामने वाले का नुकसान नहीं होगा और इसका सदुपयोग होगा। आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको तमाम जानकारी और तमाम अपडेट देता रहूँगा। उससे पहले आपसे जितने भी लोग हमारे जुड़े हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग इसके बारे में अपनी राय ज़रूर लिखें कि आपकी क्या सोच है और क्या विचार है।